देखिए, आज छोटी सी वीडियो में ना मैं आपको बहुत बड़ी बात बताने जा रहा हूँ जो मेरे एक्सपीरियंस में आई है और बहुत इम्पोर्टेंट भी है। लोग एकत्व की बात करते हैं, बोला एक काम पकड़ो, एक भगवान पकड़ो, एक डिसिप्लिन पकड़ो, एक सिस्टम बनाओ अपना, एक एक की बात करते हैं जनरली ना। तो ये ऐसा क्यों है? ये ऐसा लोग क्यों करते हैं? ऐसा क्यों कहना चाहते हैं? आदमी मल्टीपल टास्किंग हो सकता है, अलग अलग तरीके से काम कर सकता है, लेकिन एक बहुत बड़ा फैक्टर है इसके पीछे। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जो लोग बहुत ज़्यादा मल्टीपल डायरेक्शंस में डिवाइडेड रहते हैं ना, उनको बहुत बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है एट द लास्ट मोमेंट। अंततः आप देखोगे उनको लास्ट मोमेंट में बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। लाइक अगर हम बात करते हैं, जैसे कोई व्यक्ति है, अभी थोड़े दिन कुछ काम किया, वहाँ से हट गया, फिर दूसरे दिन फिर कुछ और काम किया, फिर वहाँ से हट गया, फिर तीसरे दिन कुछ और करने लगा, फिर चौथे दिन कुछ और करने लगा। तो ये जो पूरा का पूरा उसके अंदर रिकॉर्डिंग जा रही है, उसके अंदर जो पूरा सिस्टम बनता चला जा रहा है, वो थोड़ा थोड़ा मतलब हर जगह गड्ढा खोदना, बट पानी कहीं से नहीं निकालने वाला सीन है। वो ऐसा कुआं खोद रहा है जहाँ से वो गड्ढे तो सब जगह खोद रहा है, लेकिन कुआं नहीं खोद पा रहा वो प्रॉपर कहीं पे भी। तो समहाउ इसमें क्या है कि इसमें फिर क्या होता है, लोगों को प्रॉब्लम होती है एट द लास्ट मोमेंट। अब मैं आपको बताता हूँ एक्सपीरियंस में क्या है। एक्सपीरियंस में ये है कि जब लास्ट मोमेंट पे आदमी जाता है, मतलब एट द पॉइंट ऑफ डेथ की तरफ जाता है, फाइनली तो सबको जाना ही है। तो उसमें क्या है कि जब आदमी मल्टीपल डायरेक्शंस में भागता रहता है ना बराबर, और फाइनली आप देखोगे वो भागता कहीं नहीं है, वो बस वहीं एक दो कदम इधर चला, फिर वापस हटा, फिर दो कदम इधर चला, फिर वापस हटा, फिर चार कदम इधर चला, फिर वापस हटा। ये उसका फॉर्मेट रहता है ज़्यादातर। अब इससे प्रॉब्लम क्या होता है? इससे प्रॉब्लम ये होता है कि वो लाइफ में दरअसल कहीं नहीं जा रहा, उसका कोई डायरेक्शन नहीं है। और फाइनली जब वो लास्ट मोमेंट पर जब उसका शरीर साथ देना छोड़ देता है, जब सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं, ध्वस्त हो जाती हैं, एक तरह से उसके लिए ग्रिप ख़त्म हो जाती है उसकी, तो फाइनली क्या होता है कि जब वो मृत्युशैया की तरफ जा रहा होता है, तो वहाँ भी उसके साथ प्रॉब्लम होती है। वो वहाँ भी मल्टीपल डायरेक्शंस में भागता है। कभी वो देखता है, क्योंकि उसने अगर पूजा भी की है किसी भगवान की, तो फाइनली अगर एक की है उसने, वाकई एक की है, तो लास्ट मोमेंट पे उसके सामने होगा। मतलब बिल्कुल परफेक्ट एग्जांपल के साथ मैं आपको बता रहा हूँ, ये मैं खुद एग्जांपल हूँ इसका। मेरी डेथ नहीं हुई है, मैं ये और बता देता हूँ, ठीक है। लेकिन मैंने इस एक्सपीरियंस को किया है, थोड़ा सा मैंने इस एक्सपीरियंस तक मैं पहुँचा हूँ। इसके कुछ सर्टेन फॉर्मेट्स होते हैं, कुछ सर्टेन रूल्स होते हैं, आपको जाने की ज़रूरत नहीं है उसकी। मेरे ही एक्सपीरियंस से काम चला लो, और चलाना आप एक्सपीरियंस करना चाहें तो कर भी सकते हैं। तो उसमें क्या होता है कि जब आदमी उस मोमेंट पे पहुंचता है, तो मल्टीपल डायरेक्शंस में भागता है। और मल्टीपल डायरेक्शंस में भागने का मतलब ये होता है कि कभी वो कृष्ण भगवान की तरफ भागता है, कभी वो हनुमान जी की तरफ भागता है, कभी वो निराकार की तरफ भागता है। हालांकि मैं आज तक समझ नहीं पाया कि निराकार की पूजा का क्या मतलब होता है। तो जो लोग निराकार की पूजा करते हैं, मेरे लिए थोड़ा समझना मुश्किल हो जाता है कि भाई निराकार की पूजा आप कर रहे हो, ठीक है वो, लेकिन आपके पास कोई डायरेक्शन नहीं है, तो आप कैसे जाओगे? आप खुले मैदान में खड़े हो, आप बहुत बड़े खुले मैदान में खड़े हुए हो। अगर आपके पास डायरेक्शन नहीं है कि आपको जाना किधर है, तो आप क्या करोगे? आपको समझ ही नहीं आने का। या मैं कहता हूँ कि आप चौराहे पे जाके खड़े हुए हो, तो आपको पता ही नहीं है, ठीक है। तो आप चौराहा तो आपके लिए निराकार है ना एक तरह से। आप ये समझो उसमें से जाना कहाँ है आपको। अल्टीमेटली आपको कहीं ना कहीं जाना ज़रूर है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप चौराहे पे ही खड़े रहोगे, ठीक है। तो अब इसमें क्या है कि मैंने क्या बताया आपको कि जब हम लोग लास्ट मोमेंट पे होते हैं अपने, मतलब नियर बाय डेथ मोमेंट पे होते हैं, तो उस टाइम सारी चीज़ें डे फर्स्ट से जब से आपका जन्म हुआ है और लास्ट तक का पूरा रिकॉल होता चला जाता है। दैट इज जस्ट गोज फॉर 30 सेकेंड्स और 1 मिनट्स अराउंड। 30 सेकेंड या 1 मिनट के आसपास का उसमें पीरियड होता है। उस टाइम पूरी मेमोरी आपको रिकॉल होती है सारी की सारी, क्या आपने किया है, क्या अच्छा क्या बुरा। तो फाइनली अगर आप एकाकी रहे हैं, एकाकी मतलब अपने अंदर से अपने आप को समेट के रखा है,
मतलब कहीं आप बहुत ज़्यादा भटके नहीं हैं किसी चीज़ के लिए, संकुचित अपने आप को संयम ही रखा है, अंदर से कंट्रोल करके रखा है, तो आप उस पे अपनी ऊर्जा को एकत्र कर लेते हैं और आपको समझ आ जाता है कि भाई अब मैं जाने वाला हूँ। अदरवाइज तो क्या होता है कि उस वक्त भी आदमी भाग रहा होता है इधर से उधर, इधर से उधर, इधर से उधर, और वो बहुत शॉर्ट पीरियड होता है। आपको डिसाइड करना होता है उस टाइम पे भी, मेरी बात को आप ध्यान से समझिएगा, उस टाइम पे भी आप डिसाइड कर रहे होते हैं कि मैं जा कहाँ रहा हूँ। अगर आपका कोई डायरेक्शन फिक्स नहीं रहा कभी, तो आपको उस टाइम भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है। ठीक है, आपके पास बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं भाई, आपने फिजिकलिटी में, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में बहुत सारी चीज़ों का अर्जन किया है, बहुत पैसा कमाया है, बहुत प्रॉपर्टी बनाई है, बहुत, मतलब मेरा कहने का ये है कि जो भी आपको दिखता है वो सब आपने कलेक्ट किया है, जो भी आपको लगा कि हाँ ये मेरे लिए मुझे चाहिए, वो आपने कलेक्ट किया है। लेकिन एक अपूर्णता कहीं ना कहीं आपके अंदर अगर रह गई है, एक शॉर्टेज अगर आपके अंदर है कहीं ना कहीं कि यार कुछ मिसिंग है, अगर वो रह गई है, तो आप देखेंगे कि उसमें फिर आपको प्रॉब्लम आने वाला है लास्ट मोमेंट पे। इसलिए बेहतर ये है, करना क्या है, एकाकी हो जाइए। जितने भी आप बिखर रहे हैं इधर से उधर, उधर से इधर, कहीं भी कुछ भी कर रहे हैं, तो एकाकी हो जाइए और फोकस्ड हो जाइए उस पर, चाहे उसमें कुछ भी होता रहे, फिर फोकस्ड रहिए वहाँ पे। एक भगवान की पूजा करें, एक काम करें, कोई भी अपना जो भी आपको डिसाइडेड है आपका, ठीक है। एक काम में मल्टीपल काम हो सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि मतलब आपको एक मशीन पे लगा दिया गया, बस आप उसी पे काम करे चले जा रहे हैं। बट मतलब आपको अगर एक कंपनी के अंदर आप वर्किंग हैं या अपनी कंपनी चला रहे हैं, तो आपको उसमें कैसे उस काम को करना है, मतलब उसका मुद्दा देखिए कि काम का है क्या एग्जैक्टली, उस पर काम कैसे करना है आपको, ठीक है। तो वो काम आपको कंप्लीट करना है। तो जो लोग काम को पकड़ते हैं और उसको कंप्लीशन की तरफ लेकर के जाते हैं, वो लोग एक सेटिस्फैक्ट्री लाइफ की तरफ चलते रहते हैं धीरे 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 धीरे। काम का मतलब ये नहीं होता कि आपने सिर्फ पैसे से ही हर काम को कंपैरिजन करेंगे या बहुत ज़्यादा कुछ जो मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं उनसे ही आप कंपेयर करेंगे। काम का मतलब ये कि आपने कोई छोटा सा काम पकड़ा, उसको आप फाइनल फेज़ की तरफ ले करके चले गए और आपने फाइनल कर दिया उसको, इसका मतलब ये है बस। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि एकाकी होना बहुत ज़रूरी है किसी भी ह्यूमन लाइफ के लिए। वैसे तो देखो हर जीव के लिए एकाकी होना बहुत ज़रूरी है। सांप को पता होता है वो कितना एकाकी होता है, उसको पता है क्या करना है। इवन मैं आपको, चातक एक पक्षी होता है, उसको भी पता है कि वो एकाकी है, ठीक है। ह्यूमंस में बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, वो एकाकी नहीं हो पाते, वो भटकते रहते हैं इधर से उधर, उधर से इधर, इधर से उधर भागता रहता है 24 घंटे। तो मेंटली, अगर वो फिजिकली नहीं भाग रहा तो मेंटली ज़रूर भागता रहता है। तो बस आपको मेंटली ही अपने आप को समझना है, मतलब मेंटली आप अपने थॉट प्रोसेस को कंट्रोल नहीं कर सकते, बट बहुत जागरूकता से, बहुत समझ करके आपने अपने थॉट्स को अंडरस्टैंड करना है। मतलब अपनी जो सोच है उसको बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करना है, क्योंकि कोई है आपके अंदर जो उसको अंडरस्टैंड करता है कि ये सही है, ये गलत है, ये नहीं है, ये करना है, ये नहीं करना है। अब ये क्या, ये बहुत लंबे ड्यूरेशन तक चलता रहता है ना, कि भागते भागते भागते, तो फिर क्या कंट्रोल होना मुश्किल हो जाता है, फिर आपको क्लैरिटी भी नहीं आ पाती। बोले पता नहीं यार ये क्या बोले चले जाते हैं कि अभी कंट्रोल करो, तो ऐसा फिर कुछ कंट्रोल नहीं हो पाता। तो अभी से सिस्टम को बनाइए, थोड़ा सा एक साइड में आप जाइए और अपने आप को थोड़ा सा इंडिविजुअली अकेले कर लीजिए, बिल्कुल अकेले थोड़ी देर के लिए, और ये समझिए कि मैं जो कर रहा हूँ इसमें मेरे लिए क्या इम्पोर्टेंट है। स्वार्थी हो जाओ थोड़े से वहाँ पे, ये मेरे लिए क्या ज़रूरी है, भरण पोषण फैमिली वो सब छोड़ दीजिए थोड़ी देर के लिए ना। आप ये देख लीजिए कि मेरा इसका फाइनल क्या है, मुझे फाइनली ये लेके कहाँ जा रहा है। अगर वो क्लैरिटी आपको आती चली जाएगी तो आप विश्वास मानिए लास्ट मोमेंट पे भी आप बहुत ही खुशी से जाएंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। लेकिन अगर वो फेज़ क्लियर नहीं हुआ ना, आप भटकते रहे, कभी इधर कभी उधर कभी उधर, ये काम अच्छा ये बुरा, वो आदमी अच्छा वो बुरा, ये सब नाटक अगर चलता रहा तो विश्वास मानिए फिर कुछ होने वाला नहीं है। फिर तो लास्ट मोमेंट पे भी आपका यही सिस्टम चलने वाला है। और जो इस सिस्टम पे रहेगा, तो मैं
आगे का तो आपको नहीं बता सकता, लेकिन ये क्लियर कर सकता हूँ कि नेक्स्ट अगर लाइफ में उसको रिटर्न रीबैक करने का चांस मिलता है तो वो उस टाइम भी अनस्टेबल ही रहेगा, क्योंकि स्टेबिलिटी का तो उसने कोई फॉर्मेट बेस तैयार किया ही नहीं अपना। स्टेबिलिटी, आप जिन महापुरुषों को देखते हैं जो बड़े बड़े काम कर रहे हैं, जो बहुत, उनका आप सिर्फ ये नहीं देख सकते कि हाँ जी इन्होंने आज से शुरू किया और ये बहुत बड़ी, नहीं, उन्होंने पहले से बहुत मतलब अब हालांकि ये थोड़ा थ्योरेटिकल लगेगा लोगों को, बट उन्होंने पिछले पता नहीं कितने समय से, कितनी लाइफ से वो ये काम करते चले आ रहे हैं, क्योंकि वो एकाकी रहे हैं। और जो लोग एकाकी नहीं रहे वो इस लाइफ में भी बेकारी होने हैं, वो नेक्स्ट लाइफ अगर उनको मिल गई, चांस मिल गया तो उसमें भी बेकारी होने हैं। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, अपने आप को एकाकी करना बहुत ज़रूरी है। एकाकी मतलब एक सूत्र में अपने आप को ढाल लीजिए, कंट्रोल, अपने थॉट्स प्रोसेस को एक सिस्टम पे लगा दीजिए, बस आप देखेंगे मज़ेदार चीज़ हो जाएगी, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार। थैंक यू।